नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमित शाह को अंबेडकर पर विपक्षी पार्टियां जमकर घेर रही हैं। सदन में भी इस पर हंगामा हुआ। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया और अमित शाह से माफी की मांग की। दोनों सदनों में जब चर्चा की अनुमति नहीं मिली तो विपक्ष ने नारेबाजी की। भाजपा की ओर से मंत्री किरेन रिजिजू ने सफाई देने की कोशिश की। सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। अमित शाह से माफी की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने शाह के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में उनकी टिप्पणी से पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं के मन में BR अम्बेडकर के लिए बहुत नफरत है। बता दें, अमित शाह ने जब सदन में ये बयान मंगलवार को दिया था तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फौरन ही इसका जवाब दिया। राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग मनुस्मृति में विश्वास करते हैं उन्हें निश्चित रूप से अंबेडकर जी से समस्या होगी। बता दें, अमित शाह ने अंबेडकर के नाम के इस्तेमाल को फैशन बताया था। उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के अंबेडकर पर बयान के बाद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और उनके नेता शुरू से ही कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। ये लोग अंबेडकर जी और उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। उनका एकमात्र काम संविधान और अंबेडकर जी द्वारा किए गए काम को खत्म करना है। ये बात पूरा देश जानता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमित शाह से इस्तीफा मांगा और संविधान और अंबेडकर के खिलाफ बताया। अंबेडकर पर भाजपा और कांग्रेस में ठन गई। संसद परिसर में अमित शाह के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन से भाजपा ज्यादा आहत नजर आ रही है। अमित शाह के बचाव में बुधवार को मोदी ही उतर पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर कई वर्षों तक BR अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और भारतीय संविधान के निर्माता के प्रति पार्टी के कई कथित पापों को सूचीबद्ध किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के लिए उसके सड़े हुए इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तब कटाक्ष किया जब पार्टी ने बुधवार को लोकसभा राज्यसभा में अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। मोदी ने एक्स पर लिखा, अगर कांग्रेस और उसके सड़े हुए इकोसिस्टम को लगता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छुपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वो गंभीर रूप से गलत हैं। पीएम मोदी जब अमित शाह के बचाव में उतरे और कांग्रेस की कमियां बताई तो अरविंद केजरीवाल ने इसको लपक लिया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपका यह स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूं। आपका कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ ठीक नहीं किया, तो यह बात आपको, आपकी पार्टी को और आपके गृह मंत्री को बाबा साहेब का अपमान करने का अधिकार कैसे देती है? कांग्रेस बाबा साहेब से गलत बर्ताव करती थी तो क्या आप भी करोगे? देश के प्रधानमंत्री का ये कैसा स्पष्टीकरण है? कल सदन में जिस तरह आपके गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है और अब आपके इस बयान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह का बयान अब नीतीश और नायडू को फंसा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों नेताओं से सवाल पूछ लिया। केजरीवाल ने कहा कि माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी, देश की जनता पूछना चाहती है कि आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहेब के अपमान का समर्थन करते हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश और नायडू चुप रहते हैं या कुछ कहेंगे। खामियाजा दोनों बातों में भुगतना होगा, एक तरफ तो बीजेपी से और दूसरी तरफ लोगों से। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अमित शाह पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह ने कल संसद में जिस तरह से बात की, उन्होंने अभद्रता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है और उतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। उद्धव ने कहा कि अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी भी पक्ष से बंधे नहीं है। जिस तरह से बीजेपी हमें संविधान देने वाले का अपमान कर रही है, वो हमें स्वीकार नहीं है। क्या बीजेपी और RSS अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी के सहयोगियों से भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या ये चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार या अजित पवार या रामदास अठावले को स्वीकार है? क्या इसके बाद भी रामदास अठावले उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे? उद्धव ने कहा कि क्या पीएम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या पीएम ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था? RSS को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह अमित शाह का निजी विचार था या उन्होंने उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा था। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने अमित शाह के आवास का घेराव किया और प्रदर्शन किया, पुतले जलाए। हालांकि पुलिस ने हिरासत ले लिया। कांग्रेस ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान देश की जनता को स्वीकार नहीं है। इस कृत्य के लिए अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सदन में संविधान पर
चर्चा हो रही थी। ऐसे में अगर किसी का नाम लिया जा सकता था तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का था, लेकिन अफसोस की बात है कि अमित शाह ने अम्बेडकर जी का अपमान कर दिया। अमेरिका में अडानी के खिलाफ मामला और मजबूत हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी के खिलाफ सबूत मिले हैं। गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी के सेलुलर फोन पर कथित पैसे के भुगतान के रिकॉर्ड मिले हैं, जिसे उन्होंने ब्राइबरी नोट कहा। इसके अलावा एक ईमेल मिला है जो गौतम अडानी ने 17 मार्च 2023 को FBI द्वारा उनके भतीजे को दिए गए सर्च वारंट और ग्रैंड जूरी समन की एक कॉपी खुद को ईमेल की थी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये साबित करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं कि सागर अडानी और गौतम अडानी जानते थे कि उन्होंने निवेशकों को गुमराह किया, उन्होंने रिश्वत दी। विशेषज्ञों का कहना है कि अडानी के खिलाफ मामला सबूतों के साथ मजबूत हो गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका गौतम अडानी को अमेरिका में प्रत्यर्पित कराएगा। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि केस मजबूत हो गया है, लेकिन अडानी को मुकदमे के लिए जल्द ही वहां भेजे जाने की संभावना नहीं है। बता दें, अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रुप के अन्य एग्जीक्यूटिव पर धोखाधड़ी और साजिश का आरोप लगाया गया है। अब इस मामले में अडानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्रुकलिन और लॉ फर्म कोहेन एंड ग्रेसर में भागीदार मार्क कोहेन का कहना है कि अभी भी अभियोजकों को भारत में गवाहों से लाइव गवाही करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में नई दिल्ली से मदद की जरूरत हो सकती है और सरकार गवाही की सुविधा देने में अनिच्छुक हो सकती है। बता दें, गौतम अडानी पर अमेरिका ने निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी। उमर खालिद ने परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। चीन सुधर गया ये नहीं मान सकते। लद्दाख में लगभग 5 साल तक टकराव रहने के बाद अब एक बार फिर चीन पुराना रवैया अपनाने की कोशिश कर रहा है। चीन एक तरफ जहां भारत से सीमा विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर वहां डोकलाम के आसपास के गांव को बसा रहा है। उसकी ये सारी चालबाजियां सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आने लगी हैं। पड़ोसी मुल्क चीन पिछले 8 साल से भूटान के पारंपरिक क्षेत्र में करीब 22 गांव बसा चुका है। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने 2020 के बाद से डोकलाम नामक पठार क्षेत्र के पास करीब 8 गांवों का निर्माण कर चुका है। चीन का यह कदम जितना खतरनाक भूटान के लिए है, ठीक उतना ही नकारात्मक भारत के लिहाज से भी है। दरअसल चीन की चालबाजी का खुलासा सैटेलाइट फुटेज से हुआ है। डोकलाम के नजदीक भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित 8 गांव रणनीतिक रूप से एक घाटी या रिज पर स्थित हैं। यहाँ से चीन के दावे वाले घाटी दिखाई देती है और कई चीनी सैन्य चौकियों या ठिकानों के नजदीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद अश्विन ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ये उनका आखिरी दिन था। मैच के बाद अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। अश्विन ने कहा कि मैंने अपने करियर के दौरान खेल का खूब लुत्फ उठाया, कई शानदार यादें जुड़ी हुई हैं। रोहित शर्मा और कई साथियों के साथ बिताए लम्हे याद हैं। ड्रेसिंग रूम में उनके साथ जुड़ी यादें भी हैं जो अब टीम में नहीं है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा भावुक लम्हा है। माफ कीजिएगा, इस मौके पर मैं आपका कोई सवाल नहीं ले पाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, 38 साल के अश्विन ने अपने करियर में 106 मैच खेले और 537 विकेट हासिल किए। उन्होंने 8 बार मैच में 10 विकेट हासिल किए। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 5वें और आखिरी दिन बारिश के कारण ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 7 विकेट खोकर 89 रन पर घोषित कर दी थी और भारत को जीत के लिए 275 रन की चुनौती दी थी। भारत ने दूसरी पारी में 8 रन ही बनाए थे, तभी बारिश आ गई और फिर मैच शुरू नहीं हो सका। इस तरह मुकाबला बिना हार जीत के समाप्त घोषित कर दिया गया। फिल्म लापता लेडीज 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो गई है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में लापता लेडीज शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। लापता लेडीज फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की आधिकारिक एंट्री थी। रूस की सुरक्षा सेवा का कहना है कि उसने जनरल आइगोर किरिलोव की मौत के मामले में उज्बेकिस्तान के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। मंगलवार को मॉस्को में रूस के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव की विस्फोट पर कर हत्या कर दी गई थी। विस्फोटक एक स्कूटर में छिपा कर रखा हुआ था। इस घटना में सैन्य अधिकारी की एक सहायक की मौत भी हो गई थी। यूक्रेन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी और रूस ने इसे आतंकवादी कार्रवाई बताया था।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।